हेलो फ्रेंड्स, ट्रेंड यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट 2 दिनों में हमने अपने व्हाट्सएप का जो डिस्कशन ग्रुप है हमारा प्लस टेलीग्राम का जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिसको आप लोग चाहते हैं हम आपको स्टडी करके बताएं, उनके बेस्ट लेवल्स क्या हैं, आने वाले टाइम में कैसा बिहेव कर सकते हैं। तो अधिकतर लोगों का कहना था कि सर आईटी इंडेक्स में बहुत बड़ी फॉल हुई है, आईटी स्टॉक्स कैसे बिहेव करेंगे हमें समझ में नहीं आ रहा। प्लस कुछ और स्टॉक्स थे जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करने वाले हैं, कैसा बिहेव करने वाले हैं, और कुछ आईटी स्टॉक्स जिनके बाइंग लेवल्स क्या हो सकते हैं आने वाले टाइम में, कहां पर उनको अक्यूमुलेट करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो हम स्टार्ट करते हैं आईटी इंडेक्स के साथ। आईटी इंडेक्स आप लोगों को पता है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो फ्राइडे का था, फ्राइडे इन द सेंस 9th ऑफ दिसंबर 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक अच्छा खासा फॉल आया और फॉल इतना जबरदस्त था उसमें कि आईटी इंडेक्स ने जो बेरिश कैंडल फॉर्म की है दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 1150 पॉइंट्स प्लस। 1150 पॉइंट की एक सिंगल कैंडल आईटी इंडेक्स ने फॉर्म की है, जिसका हाई था 30,196, ऑलमोस्ट 30,200, और लो था उसका 29,038, ऑलमोस्ट 29,050। अगर हम इसको गिनते हैं तो 1150 पॉइंट से ज्यादा की ये कैंडल थी। अब इतना बड़ा फॉल क्यों आया? इतना बड़ा फॉल आया केवल एक छोटी सी चीज की वजह से। यूएस इन्वेस्टर्स मीट में जो कमेंट्री की गई थी आईटी स्टॉक्स को लेकर वो थोड़ी सी वीक थी, और उस वीक के चलते आईटी इंडेक्स में क्या जबरदस्त पैनिक हुआ कि हर एक आईटी का स्टॉक गिरा है। और कितना गिरा है? 5-5% गिरा, 6-6%। एचसीएल टेक 6.5% इंट्राडे में डाउन। तो क्या करें, हम भी पैनिक में, ट्रेडर्स भी पैनिक में, इन्वेस्टर्स भी पैनिक में कि करना क्या है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आईटी इंडेक्स के बारे में। आईटी इंडेक्स एक अपने बहुत अच्छे सपोर्ट पर 29,059 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 29,000 इसका एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूट अगर ये सपोर्ट टूटता है तो 28,500 से लेकर 28,300 इसका नेक्स्ट एक अच्छा सपोर्ट जोन आएगा, जिसमें पहले काफी बार रेजिस्टेंस भी ले चुका है, सपोर्ट्स भी ले चुका है, और लास्ट बाउंस जो आया था वो भी 28,300 के लेवल्स के आसपास से आया था। अब हमें क्या स्ट्रेटेजी रखनी है? तो सबसे पहले हम देखें कि आईटी इंडेक्स ने उस दिन किया क्या। आईटी इंडेक्स ने उस दिन 20 डे मूविंग एवरेज तोड़ा, 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ा, 100 डे मूविंग एवरेज तोड़ा, 200 डे मूविंग एवरेज, मतलब हर एक मूविंग एवरेज के नीचे आईटी इंडेक्स ने ट्रेड किया है। और जब इतना बड़ा फॉल आता है ना, तो दो चीजें होती है, या तो दुनिया खत्म होने वाली है, मार्केट क्रैश होने वाला है। नहीं होने वाला, मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसी न्यूज है कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए। अभी 3,000, 4,000, 10,000 पॉइंट का क्रैश आ जाएगा निफ्टी में, 3,000, 5,000 बैंक निफ्टी 10-15,000। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। और दूसरी चीज होती है कि एक हायर लेवल प्रॉफिट बुकिंग होकर और नीचे से वापस से अक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा। आईटी इंडेक्स की बात करें, जब भी ये इस तरीके से गिरा है, आप प्रीवियस डेटा देखना, तो थोड़ा, जैसे हम अगर बात करें यहाँ पर, ये 4 दिन में आईटी इंडेक्स गिरा था, थोड़ा सा फिर वहां पर कंसोलिडेट होता है, बाइंग होती है। बड़े प्लेयर्स जो हैं वो छोटे छोटे अमाउंट्स में, छोटे टुकड़ों में बाइंग करते हैं। बाइंग होने के बाद फिर आईटी इंडेक्स अपना ऊपर का अपमूव स्टार्ट करता है। ये भी हो सकता है कि ये जो लास्ट अपमूव है इसका अगर हम फिर रिट्रेसमेंट लगाएं, ये अपमूव था, इसका रिट्रेसमेंट आ रहा हो, अगर इसका रिट्रेसमेंट आता है तो 38% रिट्रेसमेंट तो ऑलरेडी हो चुका है। 50% रिट्रेसमेंट के लिए उसको जाना होगा 28,726 पर। तो 28,700 के आसपास आप एक बार नजर रख सकते हैं आईटी इंडेक्स पे। अगर ये पलटने की कोशिश करता है तो वहां से आप स्मॉल बाइंग्स इनिशिएट
कर सकते हैं। आईटी इंडेक्स में ऐसे कोई पैनिक नहीं है, नेस्डेक अपनी चाल से ऊपर बढ़ रहा है। कल यूएस का फ्राइडे को यूएस का डेटा भी आया, इन्फ्लेशन का डेटा थोड़ा खराब था, बट स्टिल मार्केट्स मैनेज टू सस्टेन दैट डेटा, क्योंकि इतना ज्यादा खराब भी नहीं था। जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, शेयर किए हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं, जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ट्विटर हैंडल पर भी हमने इन्फ्लेशन के नंबर शेयर किए थे, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जानी चाहिए। तो आईटी इंडेक्स जो हम देखते हैं, आईटी इंडेक्स में खरीदारी का एक मौका हमको देखना है। 28,500 28,300 पे आता है, हमें थोड़ा थोड़ा करके खरीदना शुरू करना है। आईटी इंडेक्स आउट परफॉर्म कब करेगा? आईटी इंडेक्स आउट परफॉर्म करेगा जब ये लेवल ब्रेक होगा। ये लेवल कौन सा है, हम थोड़ा सा ब्रॉड करके आपको बताते हैं। ये लेवल से 31,238, 31,250, 31,300 के ऊपर जब निकलेगा तो आईटी इंडेक्स का आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाएगा। एक गैप है यहां पर हमको दिखती है, जो कि 28,500 तक हमको लेके जा रही है। ये लेवल अगर मैं मूव करता हूं, ये गैप हो सकता है आईटी इंडेक्स फिल करे 28,500 की, लेकिन 31,300 वो लेवल है जिसमें हमको ध्यान रखना है। पोर्टफोलियो खाली करने की नौबत नहीं आई है, मत करना, बाद में पछताओगे यार नीचे पे बेच दिया ऊपर पे खरीदना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसी कोई नौबत नहीं आई है, आएगी मैं खुद बताऊंगा आपको, मैं अपना भी खाली करूंगा, आपका भी खाली करवाऊंगा। ठीक है, तो 28,500 28,300 तक हमको खरीदना है। 28,300 के बाद स्टॉप लॉस कहाँ का लगाना है? तो स्टॉप लॉस लगाना है हमको ये इंडेक्स जब 26,500 के नीचे क्लोजिंग देने लगे, 2-3 क्लोजिंग दे, सॉरी 2-3 क्लोजिंग दे, तब तक हमको इसको आईटी स्टॉक्स को धीरे 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 अक्यूमुलेट करते रहना है। ठीक है, कोई इतना बड़ा क्रैश नहीं है कि यहां तक आ जाएगा। आउट परफॉर्म कब करेगा? आउट परफॉर्म के लिए मैंने आपको बता दिया 31,200 के ऊपर आउट परफॉर्म करने वाला, 31,250, 31,300 के ऊपर। और कहां तक जा सकता है? तो भाई लोग ये पूछो कि कहां नहीं जा सकता। ये आईटी इंडेक्स है, वीकली चार्ट अगर आप देखो, ठीक है, ये एक इसका बहुत अच्छा सपोर्ट जोन था, यहाँ कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकडाउन दिया, अब इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा, या डबल बॉटम यहाँ पर ये बना ही रहा है, इसका ब्रेकआउट दे तो ये सीधा यहाँ पर जाएगा कहां पर? 37,000। अगर इस डबल बॉटम का प्रॉपर ब्रेकआउट ये देता है तो 37,000 के टारगेट इस डबल बॉटम के हमको मिलेंगे। तो पोर्टफोलियो खाली करने वाली नौबत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, जिन लोगों को खाली करना है उन लोगों को करने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग जो है हम समझते हैं हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें लेवल्स पता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ आईटी स्टॉक्स कहां लेना है, कहां बेचना है। सबसे पहले बात करते हैं एचसीएल टेक। एचसीएल टेक कहां जा रहा है? एचसीएल टेक जा रहा है एक ह्यूज सेलिंग के बाद नीचे। ठीक है, जो इसके लेवल्स मेरे पास निकल के आते हैं, सबसे पहला लेवल 1,000 और 980, ये जो जोन है, आपको अगर एचसीएल में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो कुछ अमाउंट यहाँ पर लगाना चाहिए। 1,001 से 980 के बीच में अगर आपको स्टॉक मिलता है तो एक स्मॉल अमाउंट में बाइंग करें। 950 मिलता है और बाय करें, और अगर भगवान ना करे ये आपको 930 के आसपास मिल जाता है तो अपनी कंप्लीट पोजीशन में आप एंटर कर सकते हैं। मतलब एक साथ बाय नहीं करना है, 930 का वेट नहीं करना है और 1,000 पे सारा बाय नहीं कर लेना है। बाय करना है आपको 1,000 से बाइंग स्टार्ट करनी है, 930 तक बाय करते जाना है। जैसे जैसे अगर वो थोड़ा थोड़ा गिरता जाता है, थोड़ा थोड़ा आप बाय करते जाएं, अपने इन्वेस्टमेंट को एवरेज डाउन करते जाएं। ठीक है, कहां तक जाएगा? तो अभी जो रीसेंट हाई है इसका 1130 1140,
इसके ऊपर एक बार निकल जाए, 1140 के ऊपर निकलेगा, तो सबसे पहला लेवल जो दिखता है इसका 1200 का दिखता है। 1200 के लेवल के बाद जो अगला रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 1275 के आसपास, 1275, 1320, और फिर जो है हमारा हाई 52 वीक हाई जो है उस रेंज में हम आ जाएंगे 1360 1380 के आसपास। तो क्या करना है, बाय करना है कहां से, 1000 से कहां तक, 930 तक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद होल्ड करना है। 1140 का लेवल टूटने के बाद हमको क्या लेवल देखने को मिलेंगे, 1203 देखने के लिए मिलेगा, 1200, 1280, 1270, 1280, 1320 और 1360, ये लेवल्स हमको एचसीएल टेक में देखने के लिए मिलेंगे। बेरिश नहीं होना है 900, अगर इसमें बेरिश पोजीशन बनानी है तो वो बनेगी 880 के नीचे, तो 930 तक आप बाय करें 880 के स्टॉप लॉस के साथ। 880 टूटता है तो फिर हमारा व्यू एचसीएल टेक्नोलॉजीज में चेंज होकर बेरिश हो जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा बहुत अच्छे टाइम पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर लास्ट में जनवरी 2021 का जो लेवल था, जनवरी 2021 का जो एक बॉक्स बन रहा था, हम अगर यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं, ये जो बॉक्स था इसी बॉक्स में कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ कंसोलिडेट करके इसे सुपर ब्रेकआउट दिया था। अब क्या हो रहा है, वो पूरा लेवल प्री कोविड लेवल पर आने के बाद और यहाँ पर इसी बॉक्स में वो कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो क्या करना है टेक महिंद्रा में, टेक महिंद्रा में आपको ये करना है कि 1000 से 930 के बीच में सेम लेवल्स, जैसे एचसीएल टेक के थे वही टेक महिंद्रा के लेवल्स हैं। 1000 से 930 के बीच में खरीदारी करनी है, टुकड़ों टुकड़ों में, 1000 पे करो, 980 पे करो, 960 965 पे करो, 930 पे करो, 940 पे करो, थोड़ी थोड़ी खरीदारी करते रहो। जैसे ही वापस से या तो ये 1000 से ही पलट जाएगा, नहीं तो फिर ये 950 के आसपास तक आके पलट सकता है, 960 970 तक। अगर इस लेवल तक आता है तो अपनी बाइंग करके चलें। अल्टीमेट बुलिश कब होगा, ये अल्टीमेट बुलिश होगा 1160 के ऊपर। 1160 के ऊपर लेवल्स क्या आएंगे, तो 1300 आएगा, 1300 का 1400 आएगा, 1575 आएगा और 1750 आएगा। ऑल टाइम हाई की तरफ हम चले जाएंगे। लेकिन क्या करना है, इसमें बेरिश बिल्कुल नहीं होना है, अच्छा कंसोलिडेशन है। इसमें आप अपनी पोजीशन को इनिशिएट करना स्टार्ट करें। 1035 पे अभी चल रहा है, 1000 बहुत दूर नहीं है, 1000 से 960 के बीच में अच्छी बाइंग करें। और वापस से जब ये यू टर्न लेगा तो 1120 से 1160 का एक हर्डल है जो कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये जो दो आपको पास पास में लाइंस दिख रही है, बॉक्स का हायर जो फॉर्मेशन है, इसके बीच में एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस उसको मिलेगा। जैसे ही ये 1160 का लेवल ब्रेक करता है फिर ये टेरिटरी बुलिश टर्न हो जाएगी। प्लस साथ में एक ट्रेंड लाइन आप ये बना के चलें, या ये ट्रेंड लाइन बना के चलें। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर भी आप कॉशियस बुलिश पोजीशंस को इनिशिएट कर सकते हैं। सक्सेसफुल ब्रेकआउट होना चाहिए। एक ब्रेकआउट ये भी था बट ना तो क्लोजिंग हुई ना फॉलोअप आया, यहां पर फिर रेजिस्टेंस हुआ। एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट अगर आपको इसके ऊपर मिल जाता है तो आप अपनी बुलिश पोजीशंस को इनिशिएट कर सकते हैं, बट ट्रेड कॉशियसली। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीसीएस। टीसीएस क्या हो रहा है, टीसीएस अभी कुछ भी नहीं कर रहा, वो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। अब अगर हमारी इसमें जो सलाह है वो है इसको अभी ट्रेडिंग के पर्पज से अवॉइड करने की। ठीक है, कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है। टीसीएस हम लोगों को उसी समय से समझ में नहीं आ रहा है जब इसने 4500 का एक ओपन मार्केट से बायबैक का ऑफर दिया था, और तब से लगातार ये स्टॉक क्या कर रहा है कहाँ जा रहा है किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो टीसीएस को अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो अक्यूमुलेट करते जाएं हर डिप पर,
हर डिप से मेरा मतलब है कि टीसीएस चूंकि 3,500 रुपए का स्टॉक है, अभी 3,300 पर है, तो 5-10 पॉइंट इसमें डिप नहीं होते, वो एक ट्रेडिंग चैनल है उसकी। अगर डिप आता है हर 100, 150, 200 पॉइंट पे, इसको अक्यूमुलेट करें। 5%, 10% की फॉल अगर ये आपको दिखाता है तो उसको अक्यूमुलेट करते जाएं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में अभी टीसीएस प्रेफरेबल नहीं है हमारे लिए। और अगर सेटअप की बात करें तो एक सेटअप इसका हम अगर ये बनाए, तो ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इसने दिया था। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद हो सकता है इसको रिटेस्ट करना है। आप अगर देखें तो ये एक शोल्डर, ये एक हेड, ये एक शोल्डर भी बन सकता है, वापस एक थोड़ा सा जंप लेके वापस 3370 से ये रिट्रेस करके नीचे ब्रेकडाउन दे सकता है। ब्रेकडाउन देने आया तो 3100 के लेवल तक ये ब्रेकडाउन देगा। 3100 के लेवल के बाद हो सकता है ये इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने आ जाए। चूंकि वीक तो हो जाएगा 3100 के लेवल तक, तो ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने आए 3000 तक का ये लेवल हमको दिखा के यहाँ से रिवर्स हो, या हो सकता है थोड़ा और नीचे आके 2800 2700 के लेवल को रिटेस्ट करके ये ऊपर बढ़े। बट टीसीएस अभी ट्रेडिंग पर्पस से हम इसको रिकमेंड नहीं करेंगे। कब करेंगे इसमें ट्रेडिंग? इसमें ट्रेडिंग करेंगे 3660 के लेवल के ऊपर। बेयरिश ट्रेड मैं नहीं करना चाहता टीसीएस में। 3000 तक अगर ये स्टॉक मिलता है, इसको अपने लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में ऐड करें और आराम से बैठें। नेक्स्ट बात करते हैं हम इन्फोसिस की। इन्फोसिस में क्या देखने को मिल रहा है हमको? इन्फोसिस भी एक अच्छी बड़ी बेरिश कैंडल पर बंद हुआ है, बट अपने सपोर्ट के पास में। ये सपोर्ट जो है हमारा, ये निकल के आता है 1547 का। 1547 1550 एक सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो 1500 तक इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। एक माइनर सपोर्ट हमको देखने को मिलेगा 1525। बट अगर ये 1550 को तोड़ता है, 1547 को तोड़ता है, तो 1525 और 1500 वो लेवल्स होंगे जिसके लिए हम इसको शॉर्ट स्कैल्प कर सकते हैं। और अक्यूमुलेट कहाँ करना है? 1500 के लेवल पे अक्यूमुलेट करना है, 1470 के लेवल पे अक्यूमुलेट करना है, और अगर उससे नीचे गिरता है तो 1450 से 1425 के लेवल के बीच में अक्यूमुलेट करना है। इन्फोसिस एक बहुत अच्छा स्टॉक है, अच्छे फंडामेंटल्स के साथ ये ट्रेड करता है। बट चूंकि अभी लास्ट के 1 साल 1.5 साल 2 साल में आईटी स्टॉक्स ने ग्लोबल क्यूज के चलते परफॉर्म नहीं किया है, और बहुत लंबा कंसोलिडेशन इससे आगे चलने वाला है नहीं। इस कंसोलिडेशन को अगर लीड करना है तो इन्फोसिस और टीसीएस, ये दो स्टॉक हैं। एक लार्सन एंड टूब्रो कर सकता है, लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज कर सकता है। ये 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जो आईटी के नेक्स्ट बुल रन को लीड करने की हिम्मत ताकत रखते हैं। अब बात करें कि बाय तो कर लिया सर, 1425 1450 भी आ गया, अब क्या करना? तो अब वापस से वेट करना है 1640 के टूटने का। 1640 से 1680 का जोन जैसे ही टूटेगा, ये 1750, 1835 और 1925 के लेवल्स तक हमको रैली दे देगा। तो डेप्स है, डेप्स को यूज करो इन्फोसिस में भी बाय करने के लिए, और थोड़े से मिड टर्म के लिए कम से कम आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ऐसी डिप्स बार बार नहीं मिलती, तो इन डिप्स को आपको यूज करना चाहिए अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में स्टॉक को ऐड करने के लिए। अब लास्ट और जिसके लिए सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी वो है विप्रो। बेड़ा गर्द कर दिया इस स्टॉक ने। 800 रुपए का स्टॉक 400 रुपए पे जाके भी इसको चैन नहीं मिल रहा। ठीक है, ये थोड़ा सा उठता है और फिर ऐसा गिरता है कि इसमें इन्वेस्ट करने की इच्छा नहीं होती। बट क्या करें, है तो स्टॉक अच्छा, कंपनी भी अच्छी है, कोई ऐसा ब्लैक मार्क आज तक इस कंपनी के लिए सुना नहीं है हमने, और बहुत अच्छे रिटर्न्स इसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को दिए हैं। अब ये जो लास्ट लाइन है ये मुझे मोटिवेट करती है वापस से विप्रो को बाय करने के लिए। देखिए, विप्रो कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो बंद हो रही हो, ठीक है, दिवाला निकल रहा हो, बहुत ज्यादा डेट हो,
या किसी क्रिमिनल केस में चली गई हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। विप्रो एक अच्छी खासी क्लीन इमेज वाली आईटी कंपनी है, जिसका बिजनेस अभी थोड़ा बहुत हिला हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिजनेस है, धंधा है, वापस से बन जाएगा, कोई बात नहीं। धंधा है, मेहनत करोगे फिर बनेगा। लेकिन ये स्टॉक इस लेवल पे वापस नहीं मिलेगा। इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना अच्छा निकल के आता है आज के टाइम में कि अगर आप इसमें अपर लेवल पर किसी पोजीशन में फंसे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास अभी कैपिटल है, तो आप इसको एवरेज करें। कहां से कहां तक? 384 से 374 इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है। मतलब जो लास्ट का 52 वीक लो है, वो हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट बन के निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद ही स्टॉक काफी समय तक कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, हो सकता है ये 384 को रिटेस्ट करने आया, हो सकता है 372 को रिटेस्ट करने आया, बट ये इसका एक बहुत अच्छा बाइंग जोन अब निकल के आना चाहिए। क्योंकि यहाँ आते आते ये स्लो हुआ और यहाँ से वापस अपवर्ड जर्नी को स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो विप्रो में हमको क्या करना है? अगर बहुत हाई पोजीशंस, बहुत हाई प्राइस पे पोजीशन में आप फंसे हुए हो, यहाँ पर डेफिनेटली एवरेज डाउन करो। अगर 450-500 रुपए तक की पोजीशन में फंसे हो तो ठीक है, कैपिटल है, थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हो, नहीं है कोई बात नहीं। अगर फ्रेश बाय करना है तो थोड़ा थोड़ा करके बाय करो। 333 के स्टॉप लॉस के साथ, 333 के स्टॉप लॉस के साथ आपको विप्रो को यहां से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। एवरेज करना है, एवरेज भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं दिखती है हमको। ठीक है, अब सर परफॉर्मेंस कब देगा? तो परफॉर्मेंस तो सर 420 के ऊपर ही देगा। 420 से 440 का जोन ये निकला तो बीच के लेवल की मैं बात ही नहीं कर रहा, सीधे मुझे 555 का लेवल इसमें चाहिए। 440 निकल निकल जाने दो एक बार, सीधे 555 का लेवल हमको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। सो आई गेस आईटी इंडेक्स में, आईटी के स्टॉक्स में आपको क्या करना है, कहां लेना है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना, आपको समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। कुछ स्टॉक्स की टेक्निकल एनालिसिस हम करेंगे, एक वीडियो और आज रिलीज होगा उसमें, तो उसके लिए वेट करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।